वेलकम टू एन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं स्टीम टरबाइन के गेट प्रीवियस क्वेश्चंस। तो मैंने दो पार्ट में किया था, तो एक पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी गवर्नमेंट सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी में मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और अपनी टीएसपीएससी टी दिल्ली से है। 13 में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 2010 में ये रिटर्न क्वालिफाइड इन 14 15 क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। फ्रेंड्स, डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है, कौन सा कोर्सेज आने वाले हैं, अपकमिंग कोर्सेज, कौन सी टेस्ट सीरीज होने वाली है, ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। डाउनलोड इट एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी। क्या फायदे हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के? यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती है, तो आप किसी भी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और अपना टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं रेगुलरली। ठीक है ना, मेगा क्विज, मिनी क्विज, ठीक है ना, टेस्ट, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है। तो अपना टेस्ट देकर आप अपना एवेल्यूएशन कर सकते हो, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पे जो भी सिलेबस है पूरा पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, और पहले से क्लास शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास होती है। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी फैकल्टी की वीडियो ऑनलाइन देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रंट गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस 12 month charges is 22,500, 24 month charges 27,000। इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अगर मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है और फीस हो जाती है 22,500। ठीक है, और मेरा सजेशन ये है कम से कम आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लें अगर आप डेटेड ये तैयारी कर रहे हो तो उतना टाइम लगता ही है। आपका एक स्टीम टरबाइन का पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट है पार्ट 2। गेट प्रीवियस क्वेश्चंस को हम देखेंगे स्टीम टरबाइन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर limits of our Rankine cycle, the highest efficiency occurs for regenerative cycle, superheated cycle, saturated cycle and reheat cycle। फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द रिजनरेशन, तो रिजनरेशन में आप इसमें क्या करते हो? बिकॉज ऑफ रिजनरेशन हीट एडिशन, या बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ हीट, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जब भी इंक्रीज होगा तो आपकी क्या होगी? एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ेगी, जो कि किसमें पॉसिबल है? रिजनरेटिव साइकिल में। यहाँ पे आप क्या करते हो? इसका डायग्राम भी हम देख चुके हैं। डायग्राम में क्या रहता है? आप जो लाइव स्टीम है, कुछ स्टीम टरबाइन से निकाल के एट द एंड ऑफ व्हाट एक्सपेंशन आप पुट कर देते हो इसमें ओपन फीड वाटर हीटर। वहाँ पे वो पानी हीट हो जाता है जो कंडेंसेट से जाता है। ठीक है, यहाँ कंडेंसेट जो हीट हो जाता है, फाइनली बॉयलर, बॉयलर में जो आप हीट सप्लाई करते हो अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस। फर्दर आपका क्या है कि जहाँ से हीट सप्लाई जो कर रहे हो आप, हीट इनपुट वो भी कम दे रहे हैं आपको। यस, ठीक है, यस रिड्यूसेस एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेस। और यहाँ अगर हम वन वर्ड में अगर इसको डिफाइन करें, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन विल इंक्रीज, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस efficiency increases in regenerative cycle. In a Rankine cycle, for steam power plant, turbine entry and exit enthalpies are 2803 and 800 kilojoule per kg respectively. The enthalpies of water at pump entry and exit are this. ठीक है, respectively the specific steam consumption in kg per kilowatt hour of the cycle। गेट 2017 के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है, 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट। यहाँ पर डायरेक्ट एंथैल्पी गिवन है, आपको कुछ निकालना नहीं है। तो आपका एंथैल्पी ऑलरेडी गिवन। अगर मैं साइकिल बनाता हूँ इसमें, एंथैल्पी गिवन टू यू, एंथैल्पी इट इज गिवन टू यू। तो आपको 1 2 टरबाइन के जो पॉइंट है इनलेट एंड एग्जिट, इसकी एंथैल्पी गिवन है। पंप के इनलेट एग्जिट इसकी एंथैल्पी गिवन है। जहाँ से डब्ल्यू नेट आ जाएगा, डब्ल्यू नेट मिल जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। तो डब्ल्यू नेट के लिए क्या है? H1 माइनस H2 माइनस H3, मान लो ये H3 है, ये 4 है, H4 माइनस H3, दिस इज व्हाट वर्क डन, नेट वर्क डन। ठीक है ना, H1 H2 पता है आपको? H1 H2 क्या है? ये आपका गिवन टू यू, ये गिवन है आपका 2803। ठीक है ना, तो 2803, ठीक है, 2803 गिवन है, माइनस
800 दिस इज गिवन टू यू। सिमिलरली पंप के लिए बात करोगे तो आप 124 माइनस वाट माइनस करोगे, ये माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू 0.3.6 kg पर किलोवाट आवर। दिस इज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन है, पहले ये देखते हैं। इन अ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग इन एन आइडियल एंड सुपरहीटेड स्टीम enters the turbine at 3 megapascal 350 DC. The condenser pressure is 75 kPa. The thermal efficiency of cycle is percent. आपको थर्मल इफिशियंसी पूछा है परसेंटेज में, सिंपल। और आपको क्या कंडीशंस गिवन है, ठीक है ना। कोई केस है, सुपरहीटेड स्टीम है, हीटेड स्टीम है, तो हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या गिवन है। पॉइंट्स पे इनलेट ऑफ टरबाइन एंड एग्जिट ऑफ टरबाइन, ठीक है सर, आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है। दिस इज गिवन टू यू। तो आपको वन मान लो, वन ये हो गया, टू ये हो गया, थ्री फाइव ये हो गया, ठीक है। तो आपको पता है 2 पॉइंट की पहले वो क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी के लिए वी नो दैट डब्ल्यू नेट अपन क्यूएस, ठीक। क्यूएस के लिए H1 माइनस क्या हो जाएगा, H4। डब्ल्यू नेट के लिए H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3 फ्रेंड, तो हमको ये एंथैल्पीज चाहिए जिससे कि हमारा एफिशिएंसी निकल सके। यहाँ पे 2 पॉइंट हमको पता है लिक्विड वेपर जोन में है, तो यहाँ पे कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन पहले हम निकालेंगे, तो वी नो दैट S1 इक्वल टू, तो यहाँ पे हमको पता है ये जो S1 है इसकी कंडीशन पता है हमको, बिल्कुल पता है S1। यहाँ से देखिए आप, फॉर 350 डी से सुपर हीटेड के लिए बात कर रहा है, 350 डी सुपर हीटेड कंडीशन 350 पे आपको S की वैल्यू गिवन है, के लिए इक्वल टू 0.6748 S की वैल्यू गिवन है आपको। के लिए क्या करोगे, एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी, ये आपको जो कंडेंसर प्रेशर के अमाउंट आपको एस एफ और एस एफ जी दोनों गिवन है, बिल्कुल गिवन है। यहाँ पे आप देखिए एच एफ एस एफ एस एफ और एस एफ जी, ये दोनों गिवन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इजीली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ एक्स। जब एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो एक्स की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.88, दिस कम्स आउट टू बी 0.88, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप इसको पुट अप करोगे तो 1.213 एक्स है ना। तो ये आप जब 6.234 ये डायरेक्टली गिवन टू यू, यहाँ से एक्स की वैल्यू आई है, ठीक। जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी देन यू कैन फाइंड आउट H2। H2 क्या हो जाएगा, H2 HF प्लस एक्स एच एफ जी। इस पॉइंट पे जो भी आपके एंथैल्पीज हैं फ्लूइड की और वेपर की वो हम लेंगे, पुट अप कर देंगे इस इक्वेशन में, हमको H2 मिल जाएगा फ्रेंड। यहाँ से H2 इक्वल टू बार 2402.6 किलोजूल पर, ठीक है ना। वर्क डन इन पंप WP क्या होगा, P4 माइनस P3 बोल सकता हूँ, बिल्कुल इस तरीके से आप वर्क डन निकालो 3.033 आएगा, ठीक है। H4 क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ से H4 आ जाएगा 387 पॉइंट, ठीक है से आया। हमको पता है WP क्या होता है फ्रेंड, WP क्या हो जाएगा H4 माइनस H, यहाँ से H4 आ जाएगा, इसको प्लस कर दो, WP के साथ WP हम निकाल चुके हैं 3.033, फिर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये H4 आ गया। जब आपके सभी चीज आ जाएगी, H1 H4 हर चीज आ जाती है आपकी, H1 H2 यहाँ पुट अप करना है और एफिशिएंसी आपको निकाल देना है, जो कि आएगी 26%, 26%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्टीम enters a well insulated turbine and expand asymptotically so out at an intermediate pressure. 20% of mass is extracted from process and remaining steam expand asymptotically to 9 kPa. Inlet to pressure regenerative का क्वेश्चन है। Intermediate stage enthalpy given है, exit of turbine conditions given है आपको। If the flow rate of steam entering the turbine is 200 kg per second, sorry 100 kg per second, then work output in megawatt. Simple। अब ये आपका किसका केस है फ्रेंड, रीजनरेटिव केस है। पहले हम ये देख लेते हैं इस तरीके से आपको बोला गया है, क्या बोला गया है पहले ये समझते हैं। कि आपको पहला तो एंथैल्पी आपको गिवन है, ठीक है, एंथैल्पी गिवन टू यू, ठीक है। ये एंथैल्पी गिवन है H3 और H4 आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ से आप तरीके से आपका डायग्राम बनेगा और ये पॉइंट यहाँ पे इस तरीके, ठीक। अब ये जो वन और यहाँ पे आपने क्या किया, कुछ ऐड किया है लीडिंग स्टीम की, आप देख लेते हैं। ये 0.2 हो गया, ठीक है ना, ये 0.3 हो गया। सिंपल सा वर्क डन टरबाइन, तो हम टरबाइन वाला वर्क देखते हैं केवल। यहाँ पे मान लो M1 मास, सपोज M1 मास कमिंग टू द टरबाइन एंड एक्सपांड, यहाँ पे M1 M2 मास ये यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, तो हीट द व्हाट स्टीम। अब इसके बाद यहाँ बचा कितना, M1 माइनस M2,
तो आपको टरबाइन वर्क पूछा है तो सिंपल M1 H1 माइनस H2 प्लस M1 माइनस M2 माइनस H3 H2 H3 तो सिंपल है कि इंटरमीडिएट प्रेशर पे एंथैल्पी गिवन है डायरेक्टली गिवन टू यू H2 आपका यहाँ से आ जाएगा दिस इज योर H2 H1 भी सिंपल है कि आपका 50-60 सुपर हीटेड कंडीशन में ये आ गया ये H1 हो गया ये H2 हो गया अब क्या करना है हमको H3 निकालना है फ्रेंड तो H3 के लिए हमको पता है क्या करना पड़ेगा फिर से वही चीज S1 इक्वल टू S3 एसिम्प्टोटिक प्रोसेस पहले X निकालोगे इस पॉइंट का X देन H3 ठीक है ना X के लिए हमने क्या किया 6.6 इक्वल टू 0.6 X 8.1 माइनस यहाँ से देखना इसको 0.6 यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड 0.8 जब ये x आ गया तो h आ जाएगा h3 आ जाएगा आपका ये आएगा आपके कैलकुलेट करो 2094 किलो जूल तो आपकी सभी चीज आ गई आपकी मास देख लेते हैं m1 कितना है ये आपको गिवन है फ्रेंड 100 कितना गिवन है 100 दिस इज योर 100 ठीक है h1 माइनस h2 486 माइनस वाट 2776 अब M1 माइनस M2 कितना आएगा M2 का आपको गिवन टू यू कि 20% ऑफ मास इज एक्सट्रीम मतलब कितना 20 मतलब 20 kg पर सेकेंड कितना है ना बचा कितना या 80 ये यहाँ पे गिवन टू यू जिस गिवन टू यू कि M2 कितना है तो हमें 20% कितना हो गया 20 kg पर सेकेंड जहाँ बचा कितना 80 H2 आपका जो है 2776 माइनस जो आपने निकाला 2094 समथिंग तो इसको कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन इन टरबाइन मिल जाएगा आपको इक्वल टू व्हाट 125.56 मेगावाट ठीक है ना इट इज गिवन टू यू यहाँ से आपको आसानी से आंसर आपको मिल जाए the Rankine cycle the enthalpies at turbine entry and outlet are 3159 this 2185 this the specific work the work given specific steel conjunction cycle based on net output this is simple question this simple question ठीक है ना फल है यहाँ पर आप इसलिए मेरे ख्याल से इसको अप्रोच कर सकते हो आपको क्या पूछा है specific steam consumption equal to 2600 upon WT minus WT यहाँ पे आप 3159 माइनस 2187 इट इज गिवन टू यू ठीक है ये नेटवर्क WT माइनस WP निकाल रहा हूँ पहले में ये हो गया टरबाइन माइनस पंप पंप का आपको ऑलरेडी गिवन है 2 है ना यहाँ से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर और यहाँ पुटअप करिए तो आपका ये आंसर हो जाएगा 36 आंसर आपको लगा आएगा 3.7 किलो जूल पर केजी तो केजी पर किलोवाट आवर ठीक है अब आ जाएगी यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन स्टीम एंटर्स a turbine at 30 bar 300 degree C U और H given है exits the turbine as saturated liquid at this है ना heat loss to the surroundings 50 steam flowing through the turbine neglecting changes in the kinetic and potential energy the work output of the turbine in kilojoule per kg of the steam तो आपको सिंपल सा क्या पूछा गया है यहाँ फ्रेंड आपको पूछा गया है वर्क डन इन अ टरबाइन है ना नेग्लेक्टिंग व्हाट नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी चेंज पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं आप पहले पहले इसको एक बार इरेज कर लेते हैं रिजॉल्व के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के लिए ये हो गया ये आपका टरबाइन टरबाइन में आपका इनपुट आपको गिवन है इनपुट पर कितना गिवन है 30 बार है ना 300 डिग्री सेल्सियस H1 it is given to you 2993 joule per this is given at input आउटपुट की बात करें तो आउटपुट पे क्या गिवन है 15 kPa H2 is given to you 226 ठीक हीट आपकी रिजेक्ट की है कितना 50 किलो जूल पर केजी है ना फ्रेंड अप्लाई एसएफ डबल ई अप्लाई करना है H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस जी Z1 है ना प्लस Q इक्वल टू व्हाट H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 है ना प्लस जी Z2 प्लस W ठीक है ना तो आपको W निकालना है और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज जीरो बोला है आप जीरो कर दो यहाँ पे चाहिए कैंसिल कर दो और आपको H1 फाइनल क्या बनेगा W इक्वल टू H1 माइनस H2 प्लस Q ठीक है पुट अप द वैल्यू ऑफ Q H1 एंड H2 and get the final answer 271 per kg. This is your final answer. ठीक है in case of this question.
Next question, friend. Specific enthalpy and velocity of steam at inlet and exit of steam turbine. Okay. Running under steady state are given below. Enthalpy given है, condition direct given है, velocity भी given है यहाँ पे, चलो ठीक है. ठीक. The rate of heat loss from the turbine per this heat loss given है, neglect change potential energy, ठीक है. Power developed in kilowatt by steam turbine per kg of steam flow rate. फ्रेंड आपको ये पूछा गया तो सिंपल एस एफ डबल यहाँ पे भी अप्लाई करना है. तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ छोटा सा. ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ठीक है ना. इनपुट में H1 इक्वल टू 3250, 1 इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. H2 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे H2 इक्वल टू 2360 है ना. V2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इज गिवन टू यू, ठीक है फ्रेंड. साथ में हीट कितना 5 किलो वाट रिलीज हो रही है, ये भी आपको गिवन है. सिंपल एसएफडब्ल्यू अप्लाई करना है. एसएफडब्ल्यू अप्लाई करके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका y स्क्वायर बाई 2 प्लस q इक्वल टू व्हाट H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस टरबाइन वर्क, ठीक है ना. यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे टरबाइन वर्क इक्वल टू आ जाएगा 901.2 वाट पर आंसर. आंसर नंबर. नेक्स्ट वन. An ideal reheat cycle, सबसे पहले reheat cycle operates between pressure limit of 10 kPa and 8 megapascal, with reheat being done at 4 megapascal. Temperature of steam at inlet of both turbine is 500 degrees C and enthalpy of steam is 3185. At the exit of the high pressure turbine and 2245, at the exit of low pressure turbine, the enthalpy of water at exit from the pump is this. And आपको direct enthalpy given to you, you can directly use it, है ना. तो अब ऐसे कुछ बोला नहीं है, इसमें डायरेक्ट एंथैल्पी गिवन है पॉइंट की, डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो. ठीक. आप इस तरीके से डायग्राम गिवन है. रीहीट, रीहीट आपको बोला है, हीट साइकिल है, ठीक है. आपको एग्जिट और इनलेट पे कंडीशंस गिवन है. 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6, ठीक है ना. यहाँ पे आपका H1 ऑलरेडी गिवन टू यू, 33 गिवन टू यू. यहाँ पे देखिए 99. H2 is given to you what? 3185 given to you. 3185 है ना, ये हुआ है यहाँ पे. Inlet of both turbine and then for steam is this at the exit of high pressure turbine, exit है ना, ये दिया हुआ है आपको. तो यहाँ पे फ्रेंड it is given to you H3 equal to given to you 3446, तो बाद H4 given to you 2247. तो फ्रेंड इसके बाद H6 also given to you 191. Now efficiency निकालना है तो you know that H1 minus H2. कम वर्क निगलेक्ट कर सकते हो आप, H3 minus H4. कंडीशन की एंथैल्पी गिवन है आपको QS, ठीक है. QS क्या हो जाएगा H1 minus H6. ये आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं. HS पता है, H1 पता है. हर कंडीशन की आपको प्रॉपर्टीज गिवन है तो इजीली साइक्लिक एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो. 0.40 बनती है 40.13%, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. The value of enthalpy of steam at the inlet or outlet of the turbine and Rankine cycle are this. Neglecting for simple है, ठीक है. फॉर्म वर्क की बात नहीं कर रहा तो 3600 अपॉन WT फॉर्म वर्क नहीं लेना हमको. निगलेक्ट करने को बोल रहा है तो W8 1000 ये हो जाएगा 3.6 kg per kilowatt hour is your answer. Next. In a steam power plant operating in on Rankine cycle, steam enters the turbine this condition, exit at a pressure of 15 kPa. ठीक है फ्रेंड. And then enters the condenser exit at saturated vapor. Next, the pump feeds back the water to the boiler. The adiabatic efficiency of turbine, friend, adiabatic efficiency is whenever adiabatic efficiency मतलब आपका क्या है, टरबाइन और जो पंप है फ्रिक्शनलेस नहीं है, उसमें कुछ न कुछ फ्रिक्शन के कारण लॉसेस हो रहे हैं, तो वो हमको कहीं ना कहीं अब लेना पड़ेंगे, ठीक है ना. तो आपको क्या पूछा फाइनली नेट वर्क आउटपुट इन द साइकिल. साइकिल की बात कर लेते हैं हम पहले. साइकिल साइकिल सिंपल ये बनेगी, है ना. 1 2 ठीक है. ये साइकिल हो गई फ्रेंड. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो S1 इक्वल टू S2 होगा, ठीक है. तो यहाँ पे पहले एक्स पॉइंट की हम क्या करेंगे, ड्राइनेस फंक्शन निकाल लेंगे जो कि करते आए हैं. तो S1 और S2 से यहाँ से ड्राइनेस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी इक्वल करोगे तो 0.803. जब आपकी ये वैल्यू आ गई फ्रेंड तो आप सिंपल H2 से क्या करोगे, यहाँ से H2 से
एच टू निकाल दोगे, एच टू इजीली आ जाएगा। एच टू इक्वल टू क्या है, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, ठीक है ना। तो ये किस कंडीशन पे है, ये इस प्रेशर पे है, जो कि आपका कितना है फ्रेंड, ये है 15 kPa। 15 kPa के अलावा आपका एच एफ और एच जी गिवन, तो यहाँ से आपका एच टू आ जाएगा बहुत इजीली। तो आपका जो नेटवर्क, अगर मैं बात करूँगा फ्रेंड, तो नेटवर्क क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका टरबाइन की एफिशिएंसी गिवन, तो नेटवर्क क्या होगा, एच वन माइनस एच टू माइनस एच फोर माइनस एच थ्री, ठीक है ना। टरबाइन एफिशिएंसी गिवन है, तो उससे मल्टीप्लाइड, मतलब कुछ ना कुछ आपका क्या है, अगर मैं बात करूँ डायग्राम बनाऊंगा, तो डायग्राम कैसे बनेगा, दिस टू डैश, अब जब लोगे तो एच वन माइनस एच टू, इसके इक्वल होता है डब्ल्यू पी इंटू एच वन माइनस एच टू, ठीक है ना फ्रेंड, सॉरी, एफिशिएंसी टरबाइन इंटू एच वन माइनस एच टू के इक्वल होता है। ये आपका यहाँ से आया, तो मैंने डायरेक्टली पुट अप कर दिया यहाँ पे, एच फोर माइनस एच थ्री, ये आपको हो गया एच वन एच टू एच फोर एच थ्री, अगर आपको प्रॉपर्टीज गिवन है, इट इज गिवन टू यू, और यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द दिस टेबल, ठीक है ना। तो वी कैन इजिली कैलकुलेट, जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा इधर 860 समथिंग, 860, आंसर इतना हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, व्हेन एवर एडिवेटिंग एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज गिवन, मतलब आपको जो पॉइंट लेना है वो लेना है ये, ठीक है ना। और अगर पंप की गिवन है तो ये पॉइंट लेना है, मतलब आप कुछ ना कुछ लॉसेस है, लॉसेस के कारण जो आपको नेट जो पावर मिलेगा टरबाइन से वो कम मिलेगा, ठीक है ना। और पंप की बात करें तो पंप में आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पावर पहले क्या कंपेरिजन ज्यादा देना पड़ेगा इरिवर्सिबिलिटी के कारण। तो हमेशा जब एडिटिंग एफिशिएंसी हो तो आपका डेल्टा एस बढ़ता है, इसलिए ये पॉइंट इरिवर्सिबल हो गया। तो आप जो कैलकुलेशन करोगे, जो भी लोगे यहाँ पे, वो आप ये वाले पॉइंट्स, ठीक है ना, यहाँ पे इसीलिए ये एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन मल्टीप्लाई एच वन माइनस एच टू किया हुआ है नेटवर्क ऑफ टरबाइन में, ठीक है ना। अब ऐसी एनर्जी बैलेंस करके आप क्या निकाल दोगे, हीट सप्लाइड टू द साइकिल, हीट सप्लाइड आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। तो हीट सप्लाइड आप आराम से यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है, इसलिए क्या, हाँ। This is find a regenerative cycle with single open feed water heater as shown in the figure. For the state point shown, the specific enthalpies are H1 and H2. आपको special enthalpy इसकी given है। H1 कितना है 2800, H2 given है 200 friend। H3 पे आपको क्या पूछा है, fleet to the feed water is 20%, the boiler steam solution rate, specific enthalpy H3, सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखिए टरबाइन की जो ब्लेडिंग है कितना है, 0.2 आपने इस पर इधर निकाला है, बचा इधर कितना 0.8, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच थ्री पूछा है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हो एच थ्री पर 0.2 इंटू 800 डबल एट 200 0.8 इंटू 200, ठीक है ना। कैलकुलेट इट एंड फाइंड आउट द फाइनल आंसर 720 के अराउंड आएगा। दिस वन इज रीहीट क्वेश्चन, डायग्राम आपको गिवन टू यू थर्मल एफिशिएंसी पूछा है और एंथैल्पी ऑफ द पंप चार्ज पूछा है। फ्रेंड इट्स वेरी सिंपल, यहाँ इस टाइप क्वेश्चन काफी कर चुके हैं। तो थर्मल एफिशिएंसी पूछा है, तो आपको थर्मल एफिशिएंसी यहाँ से मिल जाएगा, और आप हर पॉइंट की एंथैल्पी गिवन टू यू। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, नेट डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एस, ठीक है ना। डब्ल्यू नेट की बात करें हम, तो टरबाइन वर्क क्या हो जाएगा, टरबाइन में इन हुआ, एक्सपांड होकर बाहर निकला, फिर टरबाइन में इन हुआ, एक्सपांड होकर बाहर निकला, जहाँ वर्क होगा आपका, तो डब्ल्यू नेट क्या जाएगा 3095 माइनस, माइनस पंप वर्क भी हम लेंगे, अभी बताता हूँ पंप वर्क, मैं टरबाइन वर्क देख रहा हूँ मैं, 3095 माइनस 2609 प्लस प्लस 3170 माइनस 2165, दिस इज व्हाट टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। पंप वर्क कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, पंप वर्क यहाँ से देख सकते हैं 29.83, है ना। तो यू कैन आल्सो नेग्लेक्ट इट, ठीक है ना। अगर स्मॉल है, आपको कॉम्प्लेक्स हो रहा है प्रॉब्लम, तो आप निगलेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। पंप वर्क आपने यहाँ से लिया, मान लो निगलेक्ट कर लो, अभी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अपॉन क्यू एस हीट सप्लाइड, सप्लाइड का बॉलर एच थ्री, ये दिस पार्ट माइनस दिस, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ से ये माइनस कर दोगे, आप इसको बॉलर का जो है 3095, ठीक, माइनस 299.3, तो यहाँ से आप जिसको माइनस करोगे तो आप ये मिल जाए, तो आप थर्मल एफिशिएंसी यहाँ से आप कैन कैलकुलेटेड समथिंग आएगी, ठीक है ना। एंथैल्पी एट पंप डिस्चार्ज, ये भी आराम से निकाल सकते हो, डब्ल्यू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पंप के केस में बात कर लूँ मैं, एच टू माइनस एच वन, यहाँ देखिए ये माइनस, ठीक है। तो एच टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू पी प्लस एच वन वी नो दैट, है ना। डब्ल्यू पी निकाल सकते फ्रेंड बर्डन आप सिंपल इस फॉर्मूले से ना निकालो, इसमें क्या बोलते हैं, पंप वर्क, वर्क डन इन पंप इक्वल टू, या वर्क इनपुट इन पंप आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वी इनटू डी ऐसे निकालिए तो इजी पड़ेगा। 0.0010025 आपको गिवन है,
वॉल्यूम इंटू डेल्टा पी का मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे डेल्टा पी आप निकाल दोगे इजिली। ये तो डेल्टा पी 4 मेगा पास्कल ये गिवन है डेल्टा पी आ जाएगा, तो यहाँ से वर्क डन इन पंप आ जाएगा, इजिली यू कैन कैलकुलेट दिस, ठीक है ना, आराम से आ जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।